वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के कुछ क्वेश्चन में लिए हैं जो त्रिभुज पे आधारित हैं और स्पेशली इस जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है जिसे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। आज मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है सब के सब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस पे बने हुए हैं, इसलिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको सिखाएंगे कि किस किस कंडीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। आइए सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जाए। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा का लेंथ है ना कितना दिया है, 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या करना है मुझे, हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ये उसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का मान कितना दिया है, 6 कड़ी में 3, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। अच्छा, कड़ी में 3/4 गुणे 6 का वर्ग 36 और कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। इस 4 से 36 को काटेंगे, 4 9 36 और 9 3 27, कड़ी में 3। और चूँकि ये क्षेत्रफल है इसलिए आंसर में क्या होगा, सेंटीमीटर का वर्ग होगा, क्योंकि आंसर इसका क्या होता है, वर्ग में होता है किसका, क्षेत्रफल का। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। शायद आप सीख गए। आपको इस प्रकार से अगर भुजा दिया गया है तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये हमने आपको समझाने प्रयास किया। ठीक है, आइए कुछ और एरिया निकालने के लिए और क्या क्वेश्चन गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे, आइए कुछ और भी नए क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। नए क्वेश्चन में, इस नए क्वेश्चन में फिर से पूछ रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई दी गई हो जो 2 कड़ी में 3 है। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एल्टीट्यूड इज 2√3 सेंटीमीटर। अच्छा, माने हमारा इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में इसका हाइट गिवन है, माने इसकी ऊंचाई गिवन है, मतलब इसका एल्टीट्यूड गिवन है। कितना दिया है, 2 कड़ी में 3 दिया हुआ है। आइए कैसे निकालेंगे एरिया, मैंने हाइट दिया हो तो कैसे एरिया निकालेंगे। पिछला मैंने क्या समझाया, अगर उसकी भुजा दी गई है, साइड गिवन है, तो एरिया का हम निर्धारण कैसे करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा, अगर इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बेस को तो 20 लिखते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं ए से डिनोट की जाती हैं, तो ए लिख दिया मैंने। अब देखिए एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू आधार माने ए गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार में ए लेंगे, ऊंचाई में एच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई की बात कर रहा है। अच्छा, क्योंकि साथ ही साथ ये समबाहु त्रिभुज है, इसके लिए इसका जो फार्मूला होगा, अभी जो पिछले क्वेश्चन लगाया क्षेत्रफल का, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये हो गया। दोनों ही उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एक हमने लगाया है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के माध्यम से, एक हमने लगाया जब उसकी भुजाएं ज्ञात हों। अच्छा, ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और ये ए से 1 ठो कट जाएगा। क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, एच बचेगा, केवल एच यही बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, कड़ी में 3, नीचे 2 और 1 ठो ए बच जाएगा। हमने आपको फार्मूला बता दिया कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का फार्मूला होता है वो कड़ी में 3/2 इंटू ए होता है। बात समझ में आया क्या, समझ गया क्या, बिल्कुल समझ गया होगा। आज मैं इसी का यूज करके दिखाता हूँ आपको, कैसे दिखाएंगे। अगर आपको एच का फार्मूला पता चल गया कि कड़ी में 3/2 गुणे भुजा होता है, तो हमें एल्टीट्यूड हाइट ही तो पता है, हमें यहाँ पे हाइट ही तो पता है, तो एच की जगह पर इसका मान रख देते हैं। क्या लिखते हैं, 2 कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3/2 गुणे ए। हमने क्या किया, एच का मान
प्रश्न के अनुसार रख दिया। अच्छा, ये कर्णिम 3 एक कर्णिम 3 कट जाएगा और 2 गुणा 2 में हो जाएगा। एक मान कितना आ जाएगा 4। तो हमें पता चल गया समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने कराया कि जब कभी भी समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई पता होगी तो हम इसके क्षेत्रफल को निर्धारण कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला ना। इस फार्मूला को यूज करके लगा दें। देयरफॉर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला है, कर्णिम 3/4 गुणे कितना भुजा स्क्वायर। अच्छा, तो कर्णिम 3/4 गुणे भुजा कितना बताओ 4, तो 4 वर्ग कितना होता है 16, 4 वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 4 चौके 16 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा 4 कर्णिम 3 सेंटीमीटर वर्ग, 4 कर्णिम 3 सेंटीमीटर वर्ग। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। तो मैंने पहले भी समझाने का प्रयास किया कि डायरेक्ट भुजा दी गई है तो हम कर्णिम 3/2 कर्णिम 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर से एरिया निकालेंगे। लेकिन अगर मुझे उसका हाइट पता है, ऊंचाई पता चल जाए तो हाइट के माध्यम से भुजा के निर्धारण करेंगे और जब भुजा आ जाएगा तो पुनः हम उस सूत्र को यूज करके कर्णिम 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्धारण कर देंगे। बात समझ में आई क्या, बिल्कुल आगे होगी। आइए क्वेश्चन और लेते हैं, वो आपकी तैयारी को और मजबूत करते हैं और साथ में आपको होमवर्क देते हैं। आप बने रहें अंतिम तक, आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में मैसेज भी करना है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन में है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 12 सेंटीमीटर तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये मेरा क्वेश्चन है, तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का। और साथ में होमवर्क भी देखिए लिखा हुआ है, इससे आपको ट्राई करना है। आइए पहले सॉल्व कर लें। परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। और चूँकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और परिमाप मात्र 12 दिया है, इसलिए हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। a + a जोड़ेंगे तो 3a का मान हो जाएगा 12 और 3 से 12 कटेगा 4 बार में, एक मान कितना हो गया 4 हो गया। अगर मुझे भुजा मालूम हो गई तो पिछले क्वेश्चन की तरह या पहले क्वेश्चन की तरह जब भुजा मुझे पता होती है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल नोन होता है, तो हम एरिया का निर्धारण कैसे करते हैं। आइए लगाते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला सीखा, कर्णिम 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो कर्णिम 3/4 गुणे 4 का स्क्वायर 16, 4 से 16 4 बार में कटेगा। आंसर कितना हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सी ऑप्शन प्रश्न का सही है। तो मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाया। 3 केस की बात किया, जब डायरेक्ट भुजा पता हो, दूसरा केस जब उसका हाइट पता हो, तीसरा केस जब उसका परिमाप पता हो। इसके बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट डोज दे दिया, कंप्लीट नॉलेज दे दिया। और सच में अगर आपको समझ में आया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करने में भी बेल घंटी दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ बिल्कुल, अगर प्रभावित हैं आप किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं तो आप लोगों को निश्चित रूप से शेयर भी कर दें। आइए होमवर्क क्वेश्चन आपका रीड कर दें, डिक्टेट कर दें कि आपको ट्राई करना है और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। अगर आपको नहीं आएगा या आप सुझाव चाहते हैं, आप अपने वेरिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं अपकमिंग वीडियो में इसके सोल्यूशन को मैं जरूर बता दूंगा। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 कर्णिम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप कितना होगा। इंग्लिश में, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3, एरिया दे दिया इस बार, कर फाइंड 8 सेमी पेरीमीटर। हमें सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप का मान बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक सही है, आपको उसको टिक करना है एज पर कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद। कैसा लगा, अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विचार कमेंट सेक्शन करें, है ना। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।